प्रिय बंधु, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और यह एकादशी कब आ रही है और कब से कब तक रहेगी, द्वादशी कब है, पारायण कब करें, यह सारी जानकारी आप सभी लोग वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय बंधुओं, यह एकादशी बरूथनी नाम की एकादशी है और श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है इसमें, इसलिए बड़ी ही पावन है। यह एकादशी 24 अप्रैल के लिए आ रही है, बृहस्पतिवार के लिए, दिन में 2:33 तक एकादशी रहेगी और 12 तारीख के लिए शुक्रवार को द्वादशी 11:45 तक रहेगी। इसलिए पारायण शुक्रवार द्वादशी के लिए 8:43 से पहले करना बड़ा ही उत्तम रहेगा, शुभदायक रहेगा। इसलिए एकादशी का व्रत 24 अप्रैल बृहस्पतिवार के लिए है। अब आप सभी लोग कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा क्या है, उसका नाम क्या है, वो आप विधि विधान के अनुसार सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ, पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के ही व्रत के प्रभाव से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक के लिए प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान सबसे उत्तम है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर के स्वर्णदान का और स्वर्णदान से बढ़कर के अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति प्राप्त होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बतलाया गया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, गाय का दान। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, अर्थात कन्या का धन खाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक के लिए जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या का धन कभी नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से आभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। लिखा है, कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पाप मोहिताः पुण्यक्षयांते गच्छन्ति निर्यम यातनामयम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन नाग्राह्यम कन्या धनम। इसलिए कन्या का धन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उर्द की दाल, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन सब 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? कांस्यम मांसम मसूरांश्च चणकान कोद्रवांश तथा शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम 10 वर्जेत। दशमी के दिन इन 10 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना अर्थात सोना, पान खाना, धतून करना,
दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना, असत्य भाषण करना, इन 11 बातों को त्याग दे। दशमी के दिन 10 चीज़ें और एकादशी के लिए 11 चीज़ें। लिखा हुआ है, द्योतक क्रीडां च निद्रां च ताम्बूलम दंतधावनम परापवादम पैशून्यम स्थेयम हिंसां तथा रतिम क्रोधम चा नृतवाक्यानि एकादश्याम विवर्जयेत। इन सभी चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल और पतितों से वार्तालाप करना, व्यायाम करना, परदेश गमन करना, 2 बार भोजन करना, समापत्नी के साथ समागम करना, बैल की पीठ पर सवारी करना और मसूर की दाल खाना, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कैसा विधान बनाया गया है? दशमी को 10 चीज़ें, एकादशी को 11, द्वादशी के लिए 12। आप सभी लोग श्रवण करें। काश्यम मांसम सुराम क्षौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्याम परिवर्जयेत। यह चीज़ें द्वादशी को त्याग देनी चाहिए। हे राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम के लिए जाता है। इसलिए यह एकादशी का महात्म्य है। आप लोगों ने श्रवण किया। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग जो हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए लाइक कीजिए। वीडियो पूरी सुने, तभी एकादशी सुनने का पुण्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त होगा। वीडियो देखते रहें। जय श्री नारायण।